हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इवेंट यू अटेंडेड इन विच यू डिड नॉट लाइक द म्यूजिक प्लेड। अंदर के क्यूज है व्हाट वाज द इवेंट, वेयर वर यू, व्हाट द म्यूजिक वाज लाइक एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डिडंट लाइक द म्यूजिक। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई इवेंट के बारे में बताइए जिसमें आप गए थे और उसमें म्यूज़िक बज रहा था लेकिन आपको वो म्यूज़िक पसंद नहीं आया। फिर आपको बोलना है वो इवेंट कौन सा था, आप कहाँ पे थे, म्यूज़िक कैसा था, यानी आपको म्यूज़िक से जुड़े कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं और आपको फिर कारण देना है कि आपको म्यूज़िक क्यों पसंद नहीं आया। अब देखेंगे कि जब हमें क्यू कार्ड का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा तो जल्दी से हम पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हाट वाज द इवेंट में मैंने लिखा है फैमिली गेट टुगेदर। वेयर वर यू में मैंने बैंक्वेट हॉल लिखा है। म्यूज़िक के लिए मैंने इधर कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लिखे हैं, अंदर थोड़े और भी हैं, लाउड, अनमेलोडियस, रफ और ट्यूनलेस। यहाँ पे मैंने दो कारण दिए हैं, अंदर कुछ और रीजंस हैं। सो सॉन्ग सिलेक्शन वाज नॉट मैचिंग द इवेंट एंड इट वाज नॉट एज पर माई टेस्ट। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों को बोलना है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोलते हैं और समझते हैं। आई लव म्यूजिक, इट इज़ माई हॉबी टू लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, बट आई हैव अ यूनिक एंड डिफरेंट टेस्ट ऑफ म्यूजिक। आई लाइक सॉफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक। मुझे संगीत बहुत पसंद है, मेरी एक हॉबी है म्यूज़िक सुनना, खास करके जो आरामदायक, मन को आराम दे वैसा म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक। लेकिन मेरा जो टेस्ट है म्यूज़िक में वो थोड़ा सा यूनिक है, यानी सबसे डिफरेंट है। मुझे थोड़ा सॉफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल और रिलैक्सिंग म्यूज़िक अच्छा लगता है। I had been to one family event last year in a banquet hall of one popular restaurant in my city. It was a family get together. सो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बुलेट पॉइंट को आंसर किया है दैट हम यहाँ पे मैं एक फैमिली इवेंट में गया था जो पिछले साल था, और वो कहाँ पे हुआ था, बैंक्वेट हॉल में, एक बहुत ही मेरे शहर की बहुत ही पॉपुलर फेमस रेस्टोरेंट में, और वो फैमिली गेट टुगेदर था। सो वी आर आंसरिंग बोथ दी क्वेश्चंस ओवर हियर कि इवेंट क्या था और हम कहाँ पे थे। द फूड एंड द कंपनी वॉज ग्रेट बट द म्यूजिक वॉज एब्सोल्युटली बोरिंग। इट वॉज लाइव म्यूजिक। खाना बहुत अच्छा था, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो म्यूज़िक था वो बहुत ही बोरिंग था। और फिर हमने बताया कि म्यूज़िक लाइव म्यूज़िक था। 3 musicians were sitting in one corner of the hall. One was singing, one was playing an electric guitar, and the third one was playing a flute. 3 संगीतकार एक कोने में बैठ के म्यूज़िक बजा रहे थे। एक गाना गा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा था, और तीसरा जो है वो फ्लूट यानी कि बांसुरी बजा रहा था। अब हम थर्ड बुलेट को आंसर करने जा रहे हैं कि म्यूज़िक को हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। सो म्यूज़िक, व्हाट वाज द म्यूज़िक लाइक, हम आंसर कर रहे हैं। दे वर सिंगिंग लेटेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम मूवीज एंड म्यूजिक एल्बम्स। इट वॉज लाउड, नॉट एन्जॉयबल एंड नॉट इन रिदम एट ऑल। सो वो लोग म्यूज़िक एल्बम में से और मूवीज़ में से गाने गा रहे थे, वो बहुत ही लाउड था, यानी बहुत शोर कर रहा था, बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे थे और ज़रा भी सुर में नहीं था, नॉट इन रिदम एट ऑल, यानी बिल्कुल भी सुर में, ताल में नहीं था। They were screaming and yelling to create an energized and exciting atmosphere, but in turn they were contributing to a noisy and tensed atmosphere. So वो चिल्ला रहे थे एक एक्साइटिंग यानी बहुत ही उत्साहित वातावरण बनाने के लिए, लेकिन बदले में हो क्या रहा था, वो बहुत ही शोर वाला और तनाव वाला वातावरण बना रहे थे अननोइंगली। आई मस्ट से इट वॉज अनमेलोडियस, रफ एंड ट्यूनलेस म्यूज़िक। वो जो म्यूज़िक था वो बहुत ही बेसुरा था और बिल्कुल भी मधुर नहीं था, और उसमें बिल्कुल सुर और ताल नहीं थे। सो अनमेलोडियस, रफ और ट्यूनलेस, ये जो तीनों शब्द हैं वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं म्यूज़िक को एक्सप्लेन करने के लिए। Why I did not enjoy this music because, so see now we are answering the fourth bullet कि हमने ये म्यूज़िक को एन्जॉय क्यों नहीं किया। Because number 1, the song selection was not matching with the event and not as per my taste. जो सॉन्ग्स का सिलेक्शन था वो इवेंट को मैच नहीं कर रहा था और मेरे टेस्ट के मुताबिक भी नहीं था। सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ एडिंग कामनेस टू द इवेंट, द पुअर क्वालिटी म्यूजिक वॉज डिस्टर्बिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द मूड ऑफ द
पार्टी। सो दूसरा कारण ये था कि वातावरण में शांति बनाए रखने के बजाय क्या हो रहा था कि म्यूज़िक की जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता ख़राब थी, उसकी वजह से पूरे वातावरण को वो डिस्टर्ब कर रहा था और पूरे पार्टी का मूड जो है वो किरकिरा कर रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट द इवेंट वुड हैव बीन मोर एन्जॉयबल विदाउट द म्यूज़िक। मुझे ये भी लगा कि अगर म्यूज़िक नहीं बजता तो वो पर्टिकुलर इवेंट में मुझे ज़्यादा मज़े आते। Furthermore, I pitied the musicians as they were helpless. मुझे जो संगीतकार थे उन पे दया आ रही थी क्योंकि वो भी हेल्पलेस थे, लाचार थे। सो हमने 3-4 रीजंस दिए हैं कि हमको वो म्यूज़िक क्यों पसंद नहीं आया। एट द एंड ऑफ द इवेंट आई गॉट अ हेडेक बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। इवेंट के एंड में मुझे म्यूज़िक की वजह से मेरा सिर दर्द करने लगा। आई गेव अ फीडबैक टू द होटल मैनेजर टू चेंज दिस अरेंजमेंट ऑफ लाइव म्यूज़िक। मैंने होटल मैनेजर को फीडबैक दिया कि जो लाइव म्यूज़िक का जो अरेंजमेंट है उसे बदल दे। आई रिकमेंडेड हिम टू प्ले अ DVD इंस्टेड ऑफ लाइव म्यूज़िक। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप लाइव म्यूज़िक को बदल के DVD बजा सकते हो। आई नो दैट द जॉब्स ऑफ दोज 3 म्यूजिशियंस वुड बी एट स्टेक, बट एटलीस्ट दे विल लर्न टू सिंग वेल एंड प्रोड्यूस गुड म्यूज़िक। मुझे मालूम है कि ऐसा करने से वो तीनों संगीतकार की नौकरी खतरे में आ जाएगी, लेकिन इससे वो सीखेंगे कि अच्छा म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है वो थोड़े समय में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगाऊंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसका वीडियो का लिंक देख सकोगे। उसके अलावा अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट।